इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे वो दरअसल एक जेल है जो कि जिल्द के ऊपर लगाया जाता है। उसका नाम है टेस्टोहील जेल। इसके अंदर जो ड्रग होती है वो टेस्टोस्टेरोन है। हीलिंग फार्मा की ये प्रोडक्ट होती है और 5 ग्राम में आती है। देखें, ये जो जेल है ये हम अपने जिस्म के ऊपर लगाते हैं, शोल्डर्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, थाइज के ऊपर लगाते हैं और इसकी वजह से जो हमारे जिस्म में ड्रग मिलती है वो दरअसल एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। इसका काम ये होता है कि एक बच्चा जब 14 साल का हो जाता है तो उसकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे चेहरे पे दाढ़ी के बाल आते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है। ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खुद करके देता है। अब फर्ज करें एक पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन की जेल यानी टेस्टोहील प्रेस्क्राइब हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि उस पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है। इस कमी की वजह से अक्सर जो प्यूबर्टी है वो थोड़ी डिले हो जाती है। बच्चा 14 साल की बजाय 17 साल में बालिग होता है। इसके नुकसानात हैं, जैसे कि स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है, टेस्टिस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाते जिससे सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैरिटल लाइफ खराब हो जाती है, सोशल लाइफ खराब हो जाती है, पर्सनली और साइकोलॉजिकली एक पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए फिर डॉक्टर्स जो हैं वो टेस्टोहील जेल्स प्रेस्क्राइब करते हैं। इससे होगा ये कि जब टेस्टोहील जेल हम अपने शोल्डर्स या चेस्ट पे या थाइस पे लगाते हैं तो हमारे बॉडी को टेस्टोस्टेरोन मिलता है, जो कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में बड़ा यूजफुल है। जैसे एक बीमारी है हाइपोगोनेडिज्म। अब इस बीमारी में क्या होता है कि जो गोनेड्स होते हैं प्रॉपर काम नहीं करते। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, अगर वो प्रॉपर काम ना करे तो स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाएगी जिससे सेक्सुअली और मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो हाइपोगोनेडिज्म में ड्रग्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। दूसरी एक बीमारी होती है डिलेड प्यूबर्टी इन मेल्स। अब मेल के अंदर अगर प्यूबर्टी डिले हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 14 साल की बजाय 17 ईयर्स में प्यूबर्टी में जा रहा है तो वही प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन कम होगी। वंस अगेन पेशेंट जो है वो उसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में जाता है। तो डिलेड प्यूबर्टी में भी इस जेल का इस्तेमाल होता है। जिन मर्दों को एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है, अब एंड्रोजन खुद मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो एंड्रोजन डेफिशिएंसी में भी इस ड्रग का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखें, खवातीन में जिन खवातीन को मेमोरी कैंसर है लेकिन वो इनऑपरेबल है, यानी कि वो ब्रेस्ट कैंसर जो ट्रीट सर्जरी के जरिए नहीं हो सकता, तो ऐसी खवातीन में भी हाई डोज के अंदर इस तरह की टेस्टोस्टेरोन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत भी हैं कि जब वो इस जेल का इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म के ऊपर बहुत सारे दाने निकल आते हैं, एक्नी हो जाती है, उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा आने लगता है उन्हें। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। कुछ लोगों की शिकायत है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से। मर्दों में गायनेकोमेस्टिया हो रहा है। इसके अलावा कभी कभी नींद नहीं आती है, जिस्म के ऊपर रैश पड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं सिबोरिया हो गया, यानी फंगस आ गई है या डैंड्रफ आ गई है। इन सब बातों के अलावा देखा जाए तो जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो बहुत एहतियात करें इस ड्रग को इस्तेमाल करने में। दूसरी बात कि जिनको प्रोस्टेट कैंसर है वो मर्द कतईन इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें। खवातीन में जिनको प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।